प्यारे बच्चों, आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, हमारा सनातन धर्म के अंदर बहुत सारी बातें नहीं, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति बहुत ही गहरे अर्थपूर्ण है। जब हम इसको अगर बहुत गहराई से इसको शोध करते हैं, अन्वेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब जाके समझ में आता है कि कितना वैज्ञानिकता से भरपूर है। इसी प्रकार से जितने भी तीज त्योहार पर्व जो भी कुछ आते हैं, सभी के सभी प्रकृति से, पंच तत्वों से, पृथ्वी से, कृषि से, सभी तरह से संबंधित रहते हैं। मुख्य तौर पर पंच तत्व, प्रकृति के अंदर पंच तत्व है। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पे, मैं आपको बहुत सरल सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। इसी प्रकार से इस चीज़ को गौर करिए कि प्रत्येक तीज त्योहार पर्व, उसमें भी जो मुख्य बहुत बड़े बड़े त्योहार पर्व होते हैं, जैसे आपका महाशिवरात्रि है, होली, होली का दहन वाला दिन, खेलने वाला नहीं, होली का दहन वाला दिन है, आपका जन्माष्टमी है, दशहरा है, आपका दीपावली है। ये ऐसे मुख्य पर्व है। और भी एक कहते हैं नवरात्रे पूरे पूरे होते हैं, जिन दिन दोनों तरह के नवरात्रे हुए, और इस तरह कोई एक और भी होंगे। मुख्य पर्व ये है कि जो कि बहुत गहरे, क्या कहते हैं, उन दिनों में विशेष कोई कॉस्मिक रेज बोलिए, कोई विशेष तरंगे बोलिए, वो उस पृथ्वी पे कहते हैं एक प्रकार से आती हैं और उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ग्रह नक्षत्रों की युक्ति ऐसी होती है कि जिसका कोई हद नहीं। एस्ट्रोनॉमी भी इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ भी उन दिनों में कोई विशेष, क्या कहते हैं, तरंगे का काफ़ी ज़्यादा फैलाव होता है, जुड़ाव होता है। अब कभी कभी इसके अंदर एक चीज़ भी रहती है कि हम लोग अब कब क्या क्या करते हैं, कब क्या कैसे करते हैं। आमतौर पर ये हो गया कि जो अब आधुनिक हैं, आप लोग अपने समय की व्यस्तता को बोलते हुए कुछ नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए। देखिए, मैं आपको फिर कहने चाहता हूँ, आपका, क्या कहते हैं, घर के अंदर मंदिर छोटा हो, बड़ा हो, सरल हो, एक फोटो लगी हो, नहीं लगी हो, आप खाली एक जोत करते, मतलब एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई आपने, कोई बात नहीं, आप जैसे भी आप करिए। लेकिन एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर हो सके तो देखिए, 3 मुहूर्त आपको बता रहा हूँ मैं साधना के लिए। 3 मुहूर्त बहुत अच्छे होते हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सन्यासियों के लिए तो 3 से 5 है, लेकिन गृहस्थियों के लिए 4 से 5.5 है। इसी प्रकार से फिर होता है संधि काल। संधि काल का मतलब क्या होता है? संध्या बेला, गोधूली बेला से लेकर, जिसमें शाम और थोड़ा अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त से पहले तक, उसको संधि काल, गोधूली बेला बोला जाता है। तो संध्या मतलब सूर्य अस्त तक, इसको संधि काल बोला जाएगा। फिर इसके संध्या बेला से सूर्यास्त तक, फिर उसके बाद आता है आपका महानिशा काल। महानिशा काल बहुत जबरदस्त साधना के लिए बड़ा प्रयुक्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद उसका सबसे बड़ा महत्व आता है, जो कि रात को 11:30 बजे से लेकर और सूर्योदय से पहले तक, बिफोर सनराइज, तब तक के लिए महानिशा काल होता है। तो मेरी भाव यहाँ पर है कि पहले तो आप मुख्य मुख्य चीज़ें समझ लीजिए। बनती कोशिश हो तो मैं तो यही कहूँगा, हमेशा एक कुमारी भोजन भी करवाना चाहिए। अब कुमारी भोजन का मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख लेना। इसमें ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा ज़्यादा इस पर विचार। आप जब सर्च करेंगे आपको मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमें अब पूजा कैसी करनी, क्या करनी। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, जिसके प्रति आपकी गहरी आस्था है, उसी की रखनी चाहिए, उसमें आए बाएँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप उदाहरण के लिए, आप गायत्री के भक्त हैं, गायत्री माँ गायत्री के भक्त हैं, आप क्या कहते हैं, भगवान राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के हैं, आप किसी भी अयप्पा के हैं, तिरुपति बालाजी के हैं, आप देवी माँ वैष्णो देवी के हैं, आप क्या कहते हैं, आपका 10 महाविद्याओं में किसी एक के हैं, जैसा आपका मन करता है। लेकिन रहिए इस भगवान शिव का, रहिए एक बैठल। और इन विशेष पर्व पे उन्हीं का जाप, उन्हीं का हवन करना बहुत उचित रहता है, नहीं सर्वोत्तम रहता है, श्रेष्ठ रहता है। आप जितना इन, जो मैंने कम से कम भी 2 नवरात्रे और ये 5 जो आपको कुछ विशेष बताएं, जैसे महाशिवरात्रि, आपका होली का दहन वाला दिन है पूरा पूरा, ठीक है ना, विशेष तौर पर उसमें रात्रि, और सभी रात्रि के अंदर ज़्यादा उनका प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, क्या कहते हैं, आपका जन्माष्टमी का दिन है, आपका ये दशहरे का दिन है, दीपावली का दिन है। ये रात्रि को आप खाली मत जाने दीजिए। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, दिन भर आप चाहे अपने आप को इतने शरीर को ठीक कर लीजिए, कम खाइए, और क्या कहते हैं, बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा और अधिक आराम कर लीजिए, और अधिक सो लीजिए, ताकि रात्रि आपकी पूरी तरह अच्छी तरह से जगे रहें आप। और जितना आप जाप करेंगे इसमें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बल्कि एक हवन जरूर करना चाहिए, रात उस दिन रात्रि में कोई निषेध नहीं है, हवन जरूर करना चाहिए आप।
आपको मंत्रों का करना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए आप खाली ओम नमः शिवाय जप रहे हैं और आपको कोई शिव जी का विशेष मंत्र नहीं याद है कि मैं हवन अब किसी से करूँ, अब उदाहरण के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र अब वो भी याद नहीं है आपको, कोई बात नहीं, और कोई मंत्र याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप गायत्री मंत्र करिए। आप जो भी कुछ करना है गायत्री मंत्र करिए। अब आप शिव जी भगवान का कर रहे हैं, आप कुछ मंत्र गायत्री कर दीजिए, गायत्री हवन कर लीजिए, अच्छी बात है। उससे क्या है, भाव वही है, आपको प्रभाव पड़ेगा। और शिव जी का जाप आप पहले भी कर रहे थे, मतलब थोड़ी देर पहले, बाद में करते, बीच में आपने गायत्री हवन कर दिया। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, आपको बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये मैं छोटी सी वीडियो को आपके लिए इतना सरल करके बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बीच बीच में अटकना पड़ा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हटाना पड़ रहा है। अगर मैं और ज़्यादा गहराई में जाऊँ, आप ऐसा करिए वैसा करिए, नहीं इस तरह से करना, तो प्यारे बच्चों, आप जो विदेश में रह रहे हैं वो, और जो बिल्कुल आधुनिक है, थोड़ा कुछ करना चाहते हैं, कुछ मन में इच्छा, वो भी नहीं कर पाएंगे, कहेंगे इसमें तो फिर से इतनी सारी बातें हो गई। तो ये केवल आपके लिए, ठीक है, बड़ों के लिए नहीं है। बड़े तो अपना अपने हिसाब से करते ही हैं, विद्वानों के लिए तो खैर मतलब ही नहीं, क्योंकि उनका तो अपना ही सारा सिस्टम सेट रहता है, बहुत अच्छी बात है। तो आप थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन अपने सनातन धर्म को अच्छी तरह गहराई से समझिए, जानिए, और उसको भावपूर्ण अपने ऊपर उतारिए। मंगल कामनाएं, नमस्कार। क्योंकि सनातन धर्म की हर शब्द मैंने पहले बताया ना, तो हर क्या कहते हैं नक्षत्र का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव, कहिए आप क्या कहते हैं कॉस्मिक रेज का प्रभाव हमारे तन मन मन बुद्धि चित्त, तन मन बुद्धि चित्त सब में पड़ता है। हमारे कहते हैं हर कृषि से संबंधित कार्य इन्हीं सब चीज़ जुड़े हुए हैं, नक्षत्रों जुड़े हुए हैं, इनका बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। हमारी प्रकृति से, हम पंच तत्व से बने, पंच तत्व तो पूरे इसी के क्या कहते हैं इसी में आविर्भूत से रहते हैं, ठीक है ना। मंगल कामनाएं, आशा आप छोटे से में एक मोटा मोटा आप समझ गए, आप करने वाले बनिए। नमस्कार, मंगल कामना।